बीजेपी और तेलुगु देशम के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। तेलुगु देशम के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान करने वाले अमित शाह पर चंद्रबाबू नायडू ने सख्त तनकीद की। इन्होंने अमित शाह पर वार करते हुए कहा कि रियासत के अवाम ने हमेशा के लिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। Who is Amit Shah 4 years back? You know Amit Shah before 4 years? I am asking you. You tell me. I am in national politics for the last 35 years. What is talking? Because he has become all of a sudden he got big position. Now he is thinking he is too big. Okay, let him be big. But don't behave unnecessarily. And what I ask you, BJP is not responsible for Andhra's problems. There is a bifurcation, there is a bifurcation act, there is a special status. You promised on that, you denied. Now you are threatening. Whom you are threatening? People of Andhra Pradesh are very clever. They will teach them a lesson. Not only they, people are going to close their door all over the country. That they have to remember now. किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को हिंदुस्तान लाने का रास्ता साफ हो गया है। माल्या को हिंदुस्तान भेजने को लेकर बरतानिया की वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि माल्या बरतानवी हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर सकते हैं। अदालत में अपील करने के लिए इनके पास 14 दिनों का वक्त है। वादा है कि माल्या पीएनबी समेत मुल्क के कई बड़े बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए थे। और विजय माल्या को हिंदुस्तान वापस लाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। पेश है लंदन में हमारे नुमाइंदे संजय सूरी की ये रिपोर्ट। तो कदम कदम के बाद विजय माल्या को वापस भारत ले जाने के लिए रास्ता अब साफ हुआ जा रहा है। यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑर्डर के बाद माल्या को 14 दिन के अंदर अपील दर्ज करनी है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट एक तारीख तय करेगी सुनवाई के लिए। ये सुनवाई केवल एक दिन चलेगी, जबकि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में सुनवाई 1 साल चली थी। इसका मतलब ये है कि जो अपील्स कोर्ट है बहुत ज्यादा नई एविडेंस को सामने एडमिट नहीं करेगा। बहुत ज्यादा लंबी बहस नहीं खींची जाएगी। यहां पर बहुत जल्दी सुनवाई होगी और उसके कुछ हफ्तों पश्चात अपील्स कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगा। वो ऑर्डर वापस यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा इंप्लीमेंटेशन के लिए और उसके बाद एक तारीख तय की जाएगी जबकि भारत की सरकार जहाज भेज के माल्या को वापस ले जा सकती है। सवाल अब सिर्फ एक रहा है कि क्या हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म करती है या नहीं। संकेत ये है कि ये ऑर्डर कंफर्म होगा और एक्स्ट्राडिशन माल्या की ऑर्डर होगी। लगभग अप्रैल में लगता है कि माल्या को अब वापस भारत ले जाया जाएगा। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर